hair on our face. So लेजर टोनिंग के बाद ये कर सकते हैं हम लोग फौरन, ये गैप देना ज़रूरी होगा? लेजर टोनिंग फेस पे हम लोग करते हैं ना, लाइक इंस्टेड ऑफ डूइंग ब्लीच एन अल्टरनेटिव जो ऑफर किया जाता है. Yes, the one that makes your hair, facial hair go golden, right? Yeah. So if someone's getting that laser toning done, उसके बाद this procedure is okay to go, or you need a break in that as well? डिपेंड करता है द इंटेंसिटी, ठीक है, पिगमेंट कितना डीप है, आप कितनी इंटेंसिटी से जा रहे हैं. माइल्ड टोनिंग कर रहे हैं, माइक को प्लीज. अगर माइल्ड टोनिंग से कर रहे हैं, हाय शला, अगर माइल्ड टोनिंग से कर रहे हैं तो इट्स गुड. अगर आप बहुत डीप जा रहे हैं तो देन नो. No. Okay. आवाज आ रही है पीछे आप लोगों को? डॉक्टर आगा, Would you recommend that though? जैसे आपने Excuse कहा bleach is not good for your skin, लेकिन laser toning would be a good alternative in your opinion? लिसन, I've already told you कि there is always a man behind the machine, ठीक है, करने वाला एक्सपर्ट होना चाहिए. मशीन एक गैजेट होता है, सही है. ठीक है, यहाँ पे जितनी मशीन है वो इलेक्ट्रिक गैजेट्स है, उनको यूज़ करने वाला, उसकी एक्सपर्टीज़, उसकी स्किन कंसल्टेशन, उसकी एजुकेशन, वो काउंट करती है. अगर कोई बंदा बहुत एक्सपर्ट है, ठीक है, तो वो एक आम सी मशीन से भी बहुत अच्छा रिजल्ट डिलीवर करेगा. ठीक है, इस प्रोसीजर का टोटल ड्यूरेशन क्या होगा? अराउंड 45 मिनट्स. ठीक है, क्या आप लोगों ने अगर बिफोर इनकी स्किन देखी थी तो अभी सिर्फ एक टूल यूज़ करने के बाद इतना अच्छा रिज़ल्ट आ गया है. इनकी स्किन इतनी ज़्यादा क्लीन लग रही है. कंप्लेक्शन जो है वो मेरे ख्याल से 1 to 2 टोन बेहतर लग रहा है. और सबसे ज़्यादा ये कि मैंने जो बहुत अच्छा रिज़ल्ट देखा है पिगमेंटेशन पे इमीडिएट बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है इसका. आप लोग जब खुद यूज़ करेंगे तो आप यू विल बी अमेज कि इतना अच्छा पिगमेंटेशन पे फर्स्ट सिटिंग में रिज़ल्ट बिल्कुल लाइट हो जाती है पिगमेंटेशन. डॉक्टर आगा, क्या हम ये प्रेगनेंसी के दौरान दे सकते हैं? यस श्योर, बिकॉज यू आर वर्किंग ऑन द, आप स्किन के टॉप लेयर पे काम कर रहे हैं. हाँ, एक और सिचुएशन होती है जहाँ पे बाज़ औक़ात ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी आपकी स्किन बहुत डिहाइड्रेटेड हो जाती है, बॉडी में डिफरेंट डेफिशिएंसीज़ की रीज़न की वजह से. वहाँ पे अगर स्किन बहुत डिहाइड्रेटेड है, स्किन बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है उनको स्किन पे, एंड अगर स्किन के ऊपर खास करके जो एप्पल चीक एरिया होता है यहाँ पे कोई रैशेज़ हो रहे हैं, तब आप नहीं कीजिएगा. ठीक है, इरिटेटेड स्किन पे नहीं कर सकते, नॉर्मल स्किन पे येस यू कैन गो फॉर इट. माइक को एडजस्ट कर लें बस थोड़ा सा. सही है, ओके. मैं आपके पास आती हूँ सवाल के लिए. श्योर, थैंक यू सो मच राबिया ने पूरा प्रोग्राम में बोल देती तो सब वो यूज़ करें, ऐसा नहीं होगा. हर एक की अलग स्किन टाइप है, हर इसकी अलग स्किन कंसल्टेशन होती है, एंड उसके बाद उनकी स्किन टाइप से उनको मॉइस्चराइज़र, सीरम, हर चीज़ रिकमेंड की जाती है. हाँ, है? कुछ लेकिन राइटिंग के अंदर कुछ तो दिया जाए कि भाई ये चीज़ें जो है ना वो सबके लिए हैं, इनका एहतियात करें. जैसे आपने कहा चूल्हे के पास ना जाएं. देखें, मॉइस्चराइज़र बहुत ज़रूरी है. हमारे मुल्क में एक कॉन्सेप्ट है, अगर किसी की ऑयली स्किन है तो वो मॉइस्चराइज़ नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है. ठीक है, मॉइस्चराइज़र हर स्किन के लिए होता है, डिपेंड करता है सिलेक्शन. ऑयली स्किन है तो जेल फॉर्म मॉइस्चराइज़र, ड्राई स्किन है तो क्रीम फॉर्म. हाइलुरोनिक सीरम नॉर्मल आपको काफ़ी ब्रांड्स के मिल जाएंगे, अच्छे अच्छे ब्रांड्स अवेलेबल हैं. आपको फेशियल के बाद स्किन की हाइड्रेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, सनलाइट से 2 दिन अवॉइड करना है. ठीक है, हीट के पास नहीं जाना, थोड़ा सा प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं. काम करने वाले के साथ काम करवाने वाले की भी मेहनत काउंट होती है. ठीक है, अगर दोनों साथ एक ही पेज पे चलेंगे तो स्किन अच्छी होगी. वरना आप जाके किसी भी एक्सपर्ट से फेशियल करवा लें, ट्रीटमेंट करवा लें, धूप के पास जाएं, चूल्हे के पास जाएं, नो. ठीक है, थैंक यू. सनब्लॉक मस्ट है, चाहे जिसकी ऑयली स्किन है, ड्राई स्किन है, अपनी स्किन टाइप के हिसाब से सनब्लॉक सेलेक्ट करें. सनब्लॉक ज़रूर लगाएं ट्रीटमेंट के बाद, बिकॉज स्किन और ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है एक्सफोलिएशन के बाद. हमारे पास बहुत से, आप सबके पास भी केसेस रिपोर्ट होते होंगे, क्लाइंट आते हैं, ट्रीटमेंट कराते हैं, आफ्टर केयर छोड़ देते हैं, एंड देन एवरी नेक्स्ट मंथ वो आके कहते हैं जी ये हो गया, वो हो गया, ये सही नहीं हुआ, वो सही नहीं हुआ. तो उसमें आपका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या था? सिर्फ प्रोसीजर करवाना, पेमेंट करवाना, इट्स नॉट डन. ठीक है, प्रोसीजर करवाने के बाद प्रोटोकॉल फॉलो करना भी बहुत ज़रूरी है. ये मुझे दीजिए. नहीं, इट्स अ फुल ऑफ न्यूट्रिशन. स्किन के लिए बहुत अच्छी अच्छी न्यूट्रिशन इस जेल में होती है, क्योंकि जिसका छोटा पाउच था उसमें काफ़ी क्वांटिटी थी.
जितनी मुझे ज़रूरत थी मैंने यूज़ किया फर्स्ट स्टेप में, एंड लेफ्ट ओवर मैंने सेकेंड स्टेप में यूज़ कर लिया, ठीक है। ये एक स्पेशल जेल होता है। जी जी जी, यस यस जी, यस, ये पूरा पैक मिलता है, आप इस सिर्फ पैक को अलग से ले सकते हैं। इसमें कैप्सोजन और ये पैक्स होते हैं, लाइक 5 या 6 का ये पैक होता है पूरा एक। सेंसिटिव बना देता है, इतना ह्यूमिड है, इतना स्वेट होता है चेहरे पे, तो प्लीज़ उन चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान रखें। बहुत ज़्यादा ओवर एक्सफोलिएशन स्किन पे ना करें, जितनी एक्सफोलिएशन करेंगे उतना स्किन बैरियर Once a week should we be exfoliating? वंस अ वीक। Just a week. बट One अगर आप question here जो अगर बहुत आप लोग घर में कर रहे हैं तो जेंटल एक्सफोलिएंट्स यूज करें, Yeah, स्ट्रॉन्ग केमिकल बेस ना करें, वो आपको करवाने हैं। आपके मार्केट में बहुत अच्छे स्किन एक्सपर्ट्स हैं, स्किन एस्थेटिशियंस हैं, उनसे जाके करवाएं। अभी शाजिया ने क्वेश्चन किया था, मैं बॉक्स दोबारा से दिखा देती हूँ आपको। ये इसके अंदर तकरीबन 6 का पैक आता है, इसमें कैप्सोजन और वो जो हमने जेल अभी डॉक्टर आगा दोबारा यूज़ कर रही हैं, एक ही पैक हम मुसलसल यूज़ कर रहे हैं, हमने उसी को थोड़ा थोड़ा करके यूज़ किया पूरे प्रोसीजर में। और ये है रिजुविनेशन के लिए, फॉर्मिंग के लिए, टाइटनिंग के लिए। तो ये 2 बॉक्स अभी हम आज लेके आए, बट क्योंकि स्किन इनकी यंग थी और थोड़ी टैनिंग भी हुई थी, तो हमने इसलिए आज ब्राइटनिंग फेशियल यूज़ करें। जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर आगा। यस, मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारे पास बहुत सारी ब्राइड्स आती हैं, तो हमारे जो टीथ में आपको पता है ब्रिसल्स लगे हुए होते हैं वो, एंड द सेकंड इज जिन जो एजेड एजेड मदर्स होती हैं उनका हार्ट का कुछ इशू होता है या लाइक समटाइम्स हाई ब्लड प्रेशर, सो हाउ वी विल कोप अप दिस, इज इट सेफ फॉर देम और नॉट? थैंक यू। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग इज दैट अगर किसी की स्किन पे बहुत एक्टिव एक्नी है, पस्टुअल एक्नी है, मोटे मोटे पस वाले दाने हैं, उस पर आपने नहीं करना। ब्राइड का चेहरा बिगड़ जाएगा, उसको डर्मेटोलॉजिस्ट के पास भेजें, ठीक है, क्योंकि एक्नी कंटीजियस होती है। टूल्स घुमाएंगे एक से दूसरी जगह, एक्नी फैल जाएगी, स्किन और ख़राब हो जाएगी। एक्नी वाले को, जिनको बहुत ज़्यादा एक्नी है, उसको तो आप नो कर दें, उसको आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास भेज दें। फर्स्ट ये चीज़ तो आप निकाल दें, आपने उनको ट्रीट नहीं करना, ठीक है, बिकॉज एक्नी के साथ इस मशीन ने कोई काम नहीं करना। टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक्नी पे ये कोई काम नहीं करेगा, ठीक है। एक्नी के पेशेंट को आप भेज दें डॉक्टर के पास, वो डॉक्टर उसको बेटर ट्रीट करेगा। ब्रेसेस आ जाते हैं, ब्रेसेस वाले एरिया को आप अवॉइड करें, बाकी फेस पे आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ब्राइट उन पे काम नहीं करेगा, लाइट करेगा, स्किन को शाइनी करेगा, हाइड्रेटेड करेगा, लेस विजिबल करेगा, ठीक है। और अगर ब्राइट है, ब्राइट पे फिर आप एक काम करें, आप 2 सिटिंग उनको दें। 2 सिटिंग कैसे दें? फर्स्ट सिटिंग आप ब्राइटनिंग का दे दें, सेकेंड सिटिंग आप उनको दें हाइड्रेशन का, ठीक है। जो इसमें न्यू रिवाइव है उसमें पेप्टाइड्स है, हाइलुरोनिक एसिड है और हाइड्रेशन के इंग्रेडिएंट्स बहुत लोडेड है, आप उससे जाएं। दोनों दफ़ा आपने ब्राइटनिंग नहीं देनी है, ठीक है। इस तरह कर लेते हैं, फर्स्ट आपने दे दी उनको ब्राइटनिंग की, सेकंड आपने दे दी उनको हाइड्रेशन की, तो बहुत हद तक स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। हाँ, अल्ट्रासोनिक चल रही है। हाँ, ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजनेशन हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट स्टेप किया है, वो आपके डर्मस लेयर तक काम करेगा, जहाँ पे आपकी ब्लड कैपिलरी होती है, स्किन में ब्लड सप्लाई आती है, उसको इंक्रीज़ करेगा, ऑक्सीजन को स्किन के ऊपर मज़ीद बढ़ाएगा, ठीक है, जिससे स्किन के ऊपर ग्लो आएगा, स्किन ब्राइटनिंग हो जाएगी, इवन टोन हो जाएगी, स्मूथ हो जाएगी, ठीक है। अब अगर हम RF टूल जो अभी हम यूज़ करने वाले हैं, ये टूल हम यूज़ करते हैं, तो ये आपकी स्किन के डीपर लेयर तक जाएगा। एज आई टोल्ड यू कि जो लोग फिलर करवाते हैं, बोटॉक्स करवाते हैं, वो ये टूल्स अवॉइड करेंगे। ये टूल्स वो यूज़ नहीं करेंगे जिसमें हम एक डीप लेयर तक हीट ट्रांसफ़र करते हैं स्किन के अंदर, स्मैश लेयर तक। क्यों करते हैं? ताकि स्किन के अंदर फाइब्रोब्लास्ट की एक्टिविटी आती है, स्किन लिफ्टेड और टाइटनिंग की तरफ जाती है, ठीक है। क्योंकि ये हीट स्किन के ऊपर जाएगी, एपिडर्मिस से नीचे मसल लेयर तक, बीच में जो आपका फिलर होगा वो डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। मेरा एक क्वेश्चन है Sure. डॉक्टर साहब, ये वाली मशीन जो है, इसका फेशियल जो है, प्लीज़ काइंडली आप बताएंगे कि ब्लीच के साथ इज इट कंपेटेबल और नॉट? बिकॉज व्हाट आई बिलीव इज नहीं ज़्यादा मेजॉरिटी हमारे यहाँ जो आजकल एस्थेटिक्स तो नहीं, सैलॉन्स में कोई भी मशीन फेशियल जो भी होता है उससे पहले ब्लीच करने से तो लाइक गुरेज होता ही नहीं है। पीपल थिंक कि जब तक
ब्लीच नहीं करेंगे तो शायद फेशियल का रिजल्ट नहीं आएगा। तो अच्छा, आप इस पे उसमें थोड़ी मैं- सी इनलाइटमेंट डालने की। हाँ। अच्छा, अभी मैं अल्ट्रासोनिक जेल अप्लाई कर रही हूँ स्किन पे, ताकि स्किन में हम थोड़ा सा लिफ्टिंग एंड लिम्फेटिक ड्रेनेज का भी काम करें, स्किन को टाइटनिंग इफेक्ट दें एंड स्किन के नीचे लूज मसल्स पे काम करें ताकि स्किन टाइट और लिफ्टेड लगे। अच्छा शैला, आपका क्वेश्चन था ब्लीचिंग के बारे में। देखें, अब मुझे इतना ब्यूटी फील्ड के बारे में तो नहीं पता, बट कहते हैं अभी सैलून में बहुत अच्छी ब्लीच आ गई है जो स्किन को इरिटेट नहीं करती। एम आई ट्रू? नहीं? ओके, ठीक है। कोई हेलो कौन सी ऐसी हाईली एक्टिवेटेड मिरेकल? आई डोंट नो, ब्लीच इज नॉट अप्रिशिएटेड एनीवेयर। एट द एंड ऑफ द डे इट इज लाइक वो आप एक्टिवेट अच्छा, अगर मैं हाइड्रोजन ये- पेरोक्साइड से करते हैं और वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड हाँ। तो सम सर्टेन काइंड ऑफ अ क्वांटिटी गिवन टू योर स्किन दैट डिस्टर्ब्स योर हाइलोरॉनिक एसिड प्रोडक्शन। स्किन बैरियर को डैमेज करता है, Exactly. स्किन How में is it- सेकंड डिग्री का बर्न आ जाता है। एग्जैक्टली, तो फिर मेरे क्लिनिक में हम ब्लीच को कभी प्रमोट नहीं करते, ठीक है। लोग ब्लीच क्यों करवाते हैं मुझे नहीं पता, ठीक है। वाई पीपल आर क्रेजी अबाउट इट कि ब्लीच के बगैर तो ज़िंदगी गुजरनी ही नहीं है ना। हम लोग न्यो वाइट को क्यों प्रमोट, क्योंकि ये ऑलरेडी उन इंग्रेडिएंट्स पे काम करेगा जो आपकी स्किन की डेड और डार्क लेयर को रिमूव करेगा। आपकी स्किन का जो अपना मॉइस्चर लेवल है वो एकदम नीचे चला जाता है, काफ़ी डिग्रीज तक नीचे चला जाता है। उसके बाद जो आप फेशियल पे रिजल्ट डिलीवर करना चाहोगे, मे बी वो रिजल्ट नहीं आए, मे बी वो जो ग्लास ग्लो एक्सपेक्ट करेगा क्लाइंट, उसका जो कसूर होगा वो जाएगा ब्लीच को, मगर वो आपके पीछे पड़ जाएंगे। अच्छा, व्हाट आई हैव एक्सपीरियंसेस कि जब भी आप मशीन बेस्ड फेशियल्स के साथ, अगर यूजुअली सैलून्स में यही होता है कि जब आप मशीन बेस्ड फेशियल्स के साथ आप जब ब्लीच पहले करते हैं और फिर बाद में मशीन का फेशियल करते हैं, आपकी स्किन 2 टाइम्स डार्कर हो जाती है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, कि जिसकी वजह से आपने अभी बताया कि आपका स्किन का जो हाइड्रेशन लेवल है वो लो चला जाता है, अच्छा, और उसकी वजह से भी जो है एक सेकंड, टाइम हमारे पास 20 मिनट से, वी हैव टू फिनिश इट। ओके। अच्छा, मैं अब मुझे 1 मिनट दीजिएगा। पोलर हैंडल, ठीक है। यहाँ पे हम ट्राईपोलर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ट्राईपोलर पे आपको ऑप्शंस हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रीटमेंट बॉडी के तमाम एरिया को से होता है। फोकस कर लें प्लीज स्क्रीन को। कौन है कैमरामैन यहाँ पे? गाइस प्लीज, हम लोग आई नो आप लोग सब बहुत देर से बैठे हुए हैं, we're ending, लेकिन प्लीज वो जो बात कर रही है, I would appreciate some respect for her, so please we're talking. ओके। ये सेकंड टूल है, क्वेश्चन आया है डॉक्टर आगा सेकंड टूल यूज कर रही हैं जो कि रेडियो फ्रिक्वेंसी टूल है, आरएफ कहलाता है। पहले 2 काम हमने एक ही टूल से किए थे, ये अपना सेकंड टूल हम यूज कर रहे हैं। वैसे 2-in-1 भी आती है ऑक्सीजनो मशीन और 3-in-1 भी आती है, राइट? अच्छा, एक चीज़, जब भी मशीन का टूल स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा अपनी बॉडी पे टच करके देख लिया करें, हीट बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बिकॉज स्टार्टिंग में जब आप प्रोसीजर नया स्टार्ट करते हैं, जब तक एक्सपर्ट होते हैं, थोड़ा सा टेस्टिंग किया करें बिफोर एनी प्रोसीजर। अब मैं इसको हल्का सा टच करके फील करूँगी, देन मैं स्टार्ट करूँगी, ठीक है। यहाँ से रन का ऑप्शन आ जाता है और यहाँ से भी आपको प्रेस करना होता है बटन टू स्टार्ट द टूल, ठीक है। अब हम आरएफ टूल के बारे में ऑब्वियसली आप सबको पता होगा, इट्स अ रेडियो फ्रीक्वेंसी, स्किन के डीपर लेयर में जाके आपके मसल्स में टाइटनिंग और लिफ्टिंग का काम करती है, ठीक है। आई एम गोइंग बैक टू शैला। आपका क्वेश्चन था अबाउट द ब्लीचिंग, ठीक है। ब्लीचिंग एजेंट्स जो होते हैं वो जब आप स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं, ठीक है, स्किन पे जब हम अप्लाई करते हैं, चाहे 20 वॉल्यूम से हो, 30 से हो या 40 पे हो, बहुत सारे सैलून में मेरे पास ऐसी पेशेंट्स आती है जो 40 वॉल्यूम से ब्लीच चेहरे पे लगवा के आती हैं, ठीक है। उससे क्या होता है, एकदम से ब्लीच लगाने से, आप देखिए अगर हम कोई फैब्रिक में भी ब्लीच डालते हैं तो वो उसका कलर भी उड़ा देता है, कपड़ा भी बेरौनक हो जाता है। स्किन तो बहुत सेंसिटिव चीज़ है। आप जब ब्लीच करके चेहरे पे उसके बाद हाइड्रा करवाते हैं, ड्रैगिंग कराते हैं, स्किन में पुलिंग इफेक्ट हो रहा है, स्क्रबर यूज़ हो रहा है, स्किन का पीएच लेवल डाउन किया, उसके बाद उस पर काम किया, तो सोचे वो कितना डैमेज की तरफ जाएगा। उसके एग्जैक्टली हफ्ता 10 दिन के बाद आप, मेरा चैलेंज है, उस पेशेंट को बुलाएं, आप यहाँ पे उसकी डार्कनेस नोट कीजिएगा, ठीक है। इसके साथ जेल इसीलिए दी जाती है, इवन हाइड्रा फेशियल के साथ सीरम इसीलिए दिए जाते हैं कि एक्सफोलिएशन एंड ट्रीटमेंट विद हाइड्रेशन किए जाए। हाइड्रेशन इज मस्ट, पीएच लेवल तो आपका ब्लीच उड़ा देगा, तो हाइड्रेशन कहाँ बचा फिर स्किन में? उसको क्या आपको लगता है कि आप ट्रीटमेंट के दौरान विद इन फ्यू मिनट्स हाइड्रेशन को वापस अपना 5.5, 6.5 या 7.5 पे ला सकते हैं? नो, नेवर। अगर आप स्केल पे उसको देखेंगे तो वो 3 से भी गिर जाता है,
तो वो स्किन पे डैमेजेस होते हैं। यस डॉक्टर साहब, जैनब अगेन फ्रॉम हैदराबाद। यस जी, मेरा क्वेश्चन फिर थोड़ा सा ये है, एक तो आपने अभी बताया कि आपकी जो ये मशीन है वो एक्नी पर काम नहीं करेगी और इन चीज़ों पर, तो टेल मी व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हाइड्रा एंड देन दिस मशीन? ये सब चीजें More or actually less- डिस्कस हो चुकी हैं अभी। more or less what we have seen it कि RF है, same almost same tools. And one thing is more, मुझे थोड़ी सी करेक्शन यहाँ पर ये भी करनी है कि अब वो मेरे ख्याल से ज़माना नहीं है कि हम लोग 30 या 40 या 20 जो है वो फेस पे लगाते हैं। वी आर यूजिंग ओनली 10 वॉल्यूम्स विद द स्मूथिंग, with the vitamin E's, and मुझे नहीं पता, definitely there are some people who are doing it, no offense, but the thing is this, थोड़ा सा अब हम लोग alhamdulillah, I guess we all are educated right now, this is why we are together, and alhamdulillah, inshallah, with you, with your guidance, we'll make ourselves more better, but again for the machine and this I'm going to bit confused कि मुझे क्या करना चाहिए। जनाब आप थोड़ा लेट पहुंची हैं आई गेस। हाँ जी, ये सारी चीज़ें भी डिस्कस हो गई हैं। हाइड अभी मैं आपको बताऊं, एस्थेटिक फील्ड में भी मशीन्स के जरिए आपके हेयर के पिगमेंट को उड़ा देते हैं, जिसमें आपको ब्लीच करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, एंड देन कलर अप्लाई करते हैं। अब तो एस्थेटिक में वो चीज़ भी आने वाली है, बहुत जल्द मैं आप लोग को वो भी करके दिखाऊंगी, जिसमें हम लोग हेयर का पिगमेंट विदाउट ब्लीच हटाएंगे, एंड देन उसके लिए ऑब्वियसली माशाल्लाह, क्योंकि हमारे मुल्क में इतनी टैलेंटेड ख़वातीन हैं जितनी भी बैठी हुई हैं, एंड आई फील सो प्राउड कि मैं आप लोगों के सामने आज ये प्रोसीजर परफॉर्म करी, क्योंकि हमेशा MBBS, BDS, DPD इन तमाम लोगों के साथ काम करते हैं, आज ब्यूटिशियंस के साथ काम कर रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। एंड यू नो वन थिंग, कुछ भी पूछना, जैसे इन्होंने पूछा ब्लीच के बारे में, थैंक यू, पीछे वाले जाग जाएं थोड़ा सा। बिलीव मी, क्रेडिट गोज़ टू मिस उज़मा, सीमा एंड आसिम साहब, जिन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है आप सबको, जिसमें आपको एस्थेटिक, स्किन, हेयर, ब्यूटी, हर चीज़ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल रही है। एंड मैंने जितनी ट्रेनिंग की है, आज की जो ट्रेनिंग है, इट्स यू नो सॉरी मैं बोलना चाहूँगी, बहुत ही मिनिमम अमाउंट में, ये अमाउंट कुछ भी नहीं है इस क्लास के लिए। इट्स नॉट अबाउट द बिजनेस, इट्स अबाउट द रियलिटी, ठीक है। इतनी कुछ ट्रेनिंग आपको एक ही जगह प्रोवाइड करना और इतने अच्छे एटमॉस्फेयर में, ठीक है। खैर सीमा, थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास, और आपकी मेहनत जो कि आज दिख रही है मुझे। क्लैप कर लें भाई, एक दफ़ा अपने लिए कर लें। अच्छा आरिफ, हमने कर लिया है, ठीक है। मज़ीद जो थोड़ी बहुत जेल थी वो मैंने लगा के स्किन में अच्छे से पेनिट्रेट कर दी है। अब हम इसके अल्ट्रासोनिक टूल की तरफ जाएंगे, जिसमें हम, अच्छा अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप अपनी ऑप्शन रखते हैं, एक क्या ऑप्शन रखते हैं, अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप, स्किन प्रॉब्लम, आप सीरम सेलेक्ट करेंगे, उसको स्किन के अंदर इन्फ्यूज़ करवाएंगे, ठीक है। अभी हम क्या वो यूज़ कर रहे हैं, माइक्रो नीडलिंग करेंगे? नहीं, इनको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इनको अच्छा मैं थोड़ा सा प्लीज़ क्विक एक्सप्लेन कर दूं। मैंने जब करवाया था तो मेरे इस टूल के बाद आपने यूज़ किया था ना, RF के बाद जो जेल लगाया था डॉक्टर आगा ने, उसको माइक्रो नीडलिंग के साथ क्विक 5 मिनट्स में उन्होंने और इन्फ्यूज़ करने के लिए और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देने के लिए वो भी आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन नैनो नीडल के साथ आपने यूज़ किया था। दैट वाज अ माइक्रो चैनलिंग जो हमने की थी, माइक्रो चैनल्स बताए थे स्किन के अंदर, कुछ प्रॉब्लमेटिक एरिया में जहाँ पे इनको डार्कनेस आ रही थी, वहाँ पे करके फिर हमने सीरम अच्छे से एब्जॉर्ब करवाया था स्किन में। अच्छा, जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया उनको मैं बताऊंगी, ब्यूटिशियंस के लिए हम लोग एक एडवांस वर्जन ऑफ माइक्रो नीडलिंग पेन आने वाला है, उस पर बहुत जल्द एक क्लास रखेंगे, ठीक है। Guys, please silence, let her speak, please and thank you. हम अपनी नेक्स्ट क्लास रखेंगे जिसमें हम कोरियन बूस्टर्स को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। उन कोरियन बूस्टर्स के साथ हम एक छोटा सा टूल होता है, दैट इज़ अ न्यू जनरेशन ऑफ माइक्रो नीडलिंग, उसके साथ उस प्रोसीजर को करके बताएंगे कि आप फेशियल के इन बिटवीन अगर किसी और चीज़ को कंबाइन करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर बहुत स्टबन इश्यूज़ है, लाइक स्कार्स हैं, ठीक है, स्कार्स फेशियल से ठीक नहीं होते हैं, स्कार्स हैं, या बहुत डीप पिगमेंटेशन है, मलाजमा है, स्किन के अंदर डिसकलरेशन है, तो उसमें हम कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स और बूस्टर्स को इंट्रोड्यूस कराएंगे। उसके साथ साथ हम क्या बताएंगे आपको, माइक्रो नीडलिंग का
न्यू जनरेशन पेन जो आने वाला है उसको इंट्रोड्यूस करवाएंगे। एंड द टेक्निक है उसको स्किन पे इस तरह घुमा के यूज नहीं करते, उसकी अलग टेक्निक होती है। नेक्स्ट क्लास में उसको भी डिस्कस करेंगे। जेल लगा। अच्छा जी, जेल हमारी खत्म हो चुकी है। लास्ट लेयर जो जेल की थी मैंने लगा दी है। अच्छा, आरफा ने एक अच्छा क्वेश्चन किया जो मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूं। जो अल्ट्रासोनिक जेल हमने यूज़ किया था ना आरएफ के बाद, जब हमने बिल्कुल क्लीन कर लिया था फेस, हमने यही जो जेल हमारा पैकेट वाला जेल था जो हम मशीन के साथ यूज़ कर रहे हैं, वो हमने दोबारा अप्लाई किया था इसके लिए, अल्ट्रासोनिक के लिए। और इसके साथ कोई इन्फ्यूजन अपना भी डॉक्टर आगा यूजुअली यूज़ करते हैं। अगर आप चाहें तो आप उसमें कोई अपना कॉकटेल बना के ऐड कर सकते हैं और फिर माइक्रो नीडलिंग कर सकते हैं अगर ज़रूरत है, बिकॉज मुझे कुछ एरियाज़ में पिगमेंटेशन या एक्स्ट्रा ड्राइनेस थी। अल्ट्रासाउंड टूल आप लोग को पता होगा, क्योंकि आपकी जो दूसरी फेशियल मशीन है, जैसे हाइड्रोफेशियल मशीन में हमारा एक टूल होता है अल्ट्रासोनिक, बस इस मशीन के जो टूल्स है वो थोड़े ज़्यादा इंटेंस हैं, ठीक है। उनकी फ्रीक्वेंसी या हीट थोड़ी ज़्यादा डीपर लेयर तक जाती है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोफेशियल। पहले मैं जेल में जो विटामिन सी है, पेप्टाइड्स है, हाइलुरोनिक एसिड है, उनको स्किन में पेनेट्रेट करूँगी। उस पेनेट्रेशन के बाद फिर हम इसमें थोड़ा सा और एक कॉकटेल बना के डालेंगे मज़ीद हाइड्रेशन के लिए, ठीक है। किसने सुना है कि इस जेल में क्या था जो बताया इन्होंने फार्मूला, किसको याद है? मैं कोशिश करूंगी जल्दी से वाइंड अप करो। ऑफ कोर्स यू पीपल आर वेटिंग फॉर द लंच। भूख लग रही होगी आप लोग। पेप्टाइड्स, हाइलुरोनिक एसिड और एग्जैक्टली अगर आप लोग ये चीज़ें याद रखेंगे तो आगे काम करने में भी आसानी होगी।